हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। और लाइक का बटन, अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए देखते हैं, सीधे मार्केट पे लेके चलता हूँ। विच आर द स्टॉक्स दैट वी आर गोइंग टू ट्रेड। तो सबसे पहला, अब अगर आप मेरे फॉलोअर्स हैं तो यू मस्ट हैव ऑलरेडी नोन कि मैं जनरली फ्राइडे सैटरडे संडे को सिर्फ कप पैटर्न्स डिस्कस करना पसंद करता हूँ, और उसकी रीज़न है दे आर वेल्थ जनरेशन पैटर्न्स। तो हमको चाहिए वेल्थ बनाना, ना कि सिर्फ कुछ खर्चा पानी निकल जाए। तो आई एफ सी आई विल बी द फर्स्ट। यहाँ पे ये स्टॉक है एंड दैट्स हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। इसकी जो एंट्री रहेगी 81 पे रहेगी और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। तो ये दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो दिस इज़ अ फर्स्ट कप विच वॉज ब्रोकन। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कप विद इन कप। ओके, क्लस्टर्स ऑफ कप जिसको भी कहते हैं। तो ये सेकंड कप, ऑलरेडी द फर्स्ट कप ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके रिट्रेस करके वहाँ से राइज किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो रिट्रेसमेंट के बाद भी अगर आप इसको देखो 89% का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल सकता था। तो अभी इसकी जो न्यूएस्ट एंट्री रहेगी 81 रहेगी, विच इज़ अ लार्जर कप। और ये कितना पुराना कप है? तो 14 साल पुराना। अब कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होता है उसके ब्रेकआउट होने के असर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो ज़्यादा से ज़्यादा हम टारगेट ऊपर में देख सकते हैं। जितना ज़्यादा कप या सॉसर पैटर्न भी इसको कहते हैं, कोई कोई राउंड बॉटम भी पैटर्न कहते हैं। ऑल दिस इज़ द सेम थिंग। और यहाँ पे एंट्री विल बी 81 रुपीज़ के ऊपर 80 एंट्री रहेगी। और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। तो एंड बाय द वे, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। वेन एवर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, आई एम टेलिंग दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। द रीज़न इज़ कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत उतावले होते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए। उनको थोड़ा सा एजुकेट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सारे के सारे एजुकेशन परस्पेक्टिव से वीडियोस बनाए जाते हैं। अगर आपको प्रॉफिट होता है देन कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे, अगर मैं आपको इंस्टाग्राम का अपने हिस्ट्री दिखा सकूँ तो बहुत लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आते हैं। तो एक्चुअली आपको आपको खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि यू टुक द एफर्ट टू ट्रेड दैट स्टॉक। नहीं तो बहुत सारे लोग तो वीडियो देख के जाते हैं ही है और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं। सो यू नीड टू यूज़ योर विजडम एंड नॉलेज व्हेन यू आर ट्रेडिंग। यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं और लोगों के अकाउंट्स भी साफ होते हैं। सो आई वांट टू मेक इट वेरी मच क्लियर। आपको ट्रेडिंग करना है, अपने एडवाइसर से ज़रूर पूछिएगा। ओके, और दिस इज़ माई इंस्टाग्राम का पेज। यू कैन सी ऑल दिस पीपल। ये जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, ये सारी की सारी अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड बाय द वे, एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे कोई चैनल मेरा है नहीं। ये 3 आपको जो दिख रही है ये फ्रॉड्स चैनल है, तो इसको बिल्कुल भी फॉलो ना कीजिए और पैसे भी ना दीजिए। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो यूज़ योर विजडम व्हेन यू आर ट्रेडिंग। तो कप पैटर्न्स, second cup pattern which I want to tell you is like मनपूर्णम फाइनेंस। यहाँ पे भी, अब दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट कप पैटर्न। अगर मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि विच इज़ फाइन, क्योंकि जिस तरीके से बुक के एग्जैक्ट पैटर्न हमको दिखाई देते हैं कि बिल्कुल एकदम ऐसे कप में ड्रॉ करना, इस तरीके का पैटर्न बड़ा ही आसान होता है रैदर देन। लेकिन जो मार्केट में हमको कप पैटर्न्स दिखेंगे उनकी साइज़ एकदम बिल्कुल ऐसी कप जैसी नहीं रहेगी। थोड़ा टिल्टेड रहेगा, थोड़ा आड़ा रहेगा, कहीं से वी शेप दिखाई देगा, जिस प्रकार यहाँ से हमको दिख रहा है ऊपर की तरफ रैली। सो दिस इज़ आल्सो अ कप पैटर्न। तो थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडिंग में रखनी पड़ेगी, ताकि ये, बिकॉज दिस इज़ अ रियल दुनिया जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। तो रियल दुनिया हमेशा परफेक्ट नहीं होती है। ओके, तो एंट्री रहेगी इसकी 2 to 5। इसकी ऑलरेडी हमारी एंट्री हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी बड़ा नहीं है। लेकिन वॉल्यूम गैदरिंग हो रही है। तो दिस इज़ कुड बी और कुड बी अ मल्टीबैगर स्टॉक्स, क्योंकि फाइनेंस थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहा है। अगर कल जाके यहाँ पे रेड कलर की कैंडल स्टिक्स बनती है एंट्री होने के बाद, तो हम 3% को देके एग्जिट मार देंगे मार्केट से। लेकिन हम फालतू की कोई भी स्टॉक्स लॉन्ग पोजीशन के लिए होल्ड नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द जो पोजिशनल ट्रेडर है वो किस तरीके से एंट्री होती है, स्टॉक्स इस प्रकार से राइज होता है, उनकी एंट्री यहाँ पे होती है। फिर वो स्टॉक्स
आगे बढ़ता है लेकिन हम बेचते नहीं है, वो आगे बढ़ता है लेकिन हम बेचते नहीं है। फिर थोड़ा सा रिट्रेस, अरे और थोड़ी सी एवरेजिंग कर लेते, थोड़ा सा बढ़ता है और थोड़ा सा बाय कर लेंगे, नीचे गया और एवरेजिंग कर लेते हैं, एवरेजिंग। और इस प्रकार से पोजिशनल ट्रेडर बनते हैं और 3-3 4-4 साल तक एक ही स्टॉक में अटके पड़े रहते हैं। तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है, करना है। मैं आपको अगर मेरा इंस्टाग्राम का पेज दिखाओ तो लाइक ढेरों ऐसे लोग हैं जो कि 18%, कोई 24%, कोई 29% तक का लॉस लेके बैठा है। अब उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है तो उनको होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल लूज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम देयर ट्रेडिंग। सो लाइक वेन एवर यू आर ट्रेडिंग, अगर ट्रेड आपके साइड में आया, वेल एंड गुड, यू विल मेक द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट अगर नहीं आया, देन हमको कहना है कि हमारी एनालिसिस गलत हो गई है, तो हम 3% मार्केट को देके एग्जिट कर जाएंगे। मेरे ट्रेनर हमेशा कहते थे उंगली काटो वरना हाथ काटना पड़ेगा, तो हमको उंगली ही काटना है। तो उंगली कितनी काटना है, तो 3% से। अगर कोई आप वाइज ट्रेडर है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप अपना स्टॉप लॉस उस हिसाब से, बिकॉज हर किसी का कैपिटल अलग है, तो आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन 3% विल बी अ वेरी सफिशिएंट थिंग फॉर मी। ओके, अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखें, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है लेकिन स्टेडीली राइज हो रहा है। अभी जुलाई का महीना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आर एस आई ऑलरेडी अबाउ 60 ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। वीकली पे भी देखते हैं, आर एस आई इज अबाउ 60 एंड लुक एट द वॉल्यूम विच इज कंसिस्टेंटली राइजिंग। मैं हमेशा कहता हूँ इतना बड़ा वॉल्यूम, ओके, इतना बड़ा वॉल्यूम हमारे जैसे छोटे ट्रेडर 1 सेंटीमीटर भी मार्केट को नहीं हिलाते। ये किसी बिग फिश के काम होते हैं जिन्होंने बल्क में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे हमको स्पाइक दिखाई देती है। अगर आप ट्रेडिंग में हो, काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो, देन यू मस्ट हैव सीन वन थिंग। अगर स्टार्टिंग में ही कोई ब्रेकआउट देना होता है स्टॉक को, और वो तुरंत तुरंत दे के एकदम तेज़ी से बढ़ेगा। अगर नहीं देना है तो वो फालतू के नाटक यहाँ पे घूमेगा, वहाँ घूमेगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर किसी को पहले इसमें ब्रेकआउट दे दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो इसके आसार बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आर एस आई अबाउ 60 है, और जो ADX है देखो किस तरीके से फॉलिंग ADX था, अभी कर्व करके राइज हो रहा है विद पॉजिटिव EDM। सो इट्स इंडिकेटिंग की स्ट्रेंथ भी हो रही है। तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, एक चीज़ हम देखते हैं कैंडल स्टिक्स क्या बन रही है, क्या ब्रेकआउट दे रही है कि नहीं, क्या वॉल्यूम है कि नहीं, क्या आर एस आई अबाउ 60 है कि नहीं, ADX राइज हो रहा है कि नहीं। ऑल दिस इज टेलिंग, ये सारे के सारे ये हमारे प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। 100% कोई भी चीज़ यहाँ पे होती नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी मच क्लियर, आई एम वेरी मच ब्लंट अबाउट इट। हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी तक 100 तक पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कल अनप्लान्ड एक्टिविटी के वजह से अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो हम वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। और बहुत सारे लोग जो है ना मार्केट में यही गलती करती है कि मेरा एनालिसिस कैसे गलत हुआ, हाँ, तो वो होल्ड करके बैठेंगे नहीं और एवरेजिंग करेंगे, और वो नीचे जा रहा है और एवरेजिंग करेंगे और अच्छा खासा लॉस लेके बैठेंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है उसका नाम है एलेबिक लिमिटेड। ये भी ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, ओके। तो एंट्री थी 144, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो अभी भी अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन बन सकता है। देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ लाइक वॉल्यूम इज समथिंग विच, अगर आपके साथ में कंटिन्यूसली वॉल्यूम अगर आप बहुत अच्छे से समझते हो, देर आर लाइक टन्स ऑफ ट्रेडर इन द मार्केट हु आर लाइक वॉल्यूम एक्सपर्ट, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस पैटर्न और सपोर्ट को वो इंडिकेटर तक भी यूज़ नहीं करते हैं। हमको उस लेवल पे जाना है, और उस लेवल तक जाने के लिए हमको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। हमको हज़ारों, मतलब एक महीने में मैं रोज़ाना करीबन 150 से 200 चार्ट देखता हूँ। और जब कुछ भी मुझे क्या हेड एंड शोल्डर हो, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हो, कप पैटर्न्स हो, रेक्टेंगल पैटर्न हो, ये सारे दिखते हैं। मैंने अपनी एक पूरा का पूरा एक फाइल बनाई है, उसमें मैं ये सारी के सारे नोट डाउन करते रहता हूँ। मेरी एक वॉच लिस्ट है। ऐसे ही आप भी अपनी एक वॉच लिस्ट रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाइक हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉटम किस तरीके से बनने के बाद कितना खूबसूरत सा डबल बॉटम, यहाँ पे एग्जांपल है डबल बॉटम का। डबल बॉटम बना, कंफर्मेशन दिया और प्राइस स्टार्टेड मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। अगर आपको भी ऐसे कुछ पैटर्न्स दिखाई दे तो यू कैन डेफिनेटली इंस्टा पे मुझे शेयर कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम लाइक अमेजिंग। मंथली पे RSI ऑलरेडी अबाउ 60, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं।
ओके, डेली पर करते हैं। मैं मंथली पे आपको पैटर्न्स इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज कब पैटर्न्स मंथली पर ही विजिबल होते हैं। अगर मैं आपको डेली पे लेके जाऊँ तो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन ट्रेडिंग जो हमको करनी है वो डेली के हिसाब से ही करनी है। सो लाइक दिस इज अगेन लाइक कितने साल पुराना कब पैटर्न है, 3 साल पुराना कब पैटर्न है। तो ज़्यादा एंट्री और टारगेट ना रखिएगा, थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेड कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू राइट नाउ। क्योंकि 2024 का जो मार्केट है ना वो उसको लीप ईयर कहते हैं, और लीप ईयर जनरली देखा गया है कि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। अब आते हैं लास्ट कप पैटर्न के ऊपर जिसका नाम है GPPL, गुजरात पी पीपा वाव। ओके, मंथली पे तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे भी अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हुआ, सपोर्ट लिया और राइज किया। अगेन लाइक वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब इतना बड़ा वॉल्यूम छोटे छोटे क्वांटिटी में अगर कोई बाय करते जा रहा है, दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी मछलियाँ इसमें इंटरेस्टेड है। यहाँ पे अगर आप कैंडलस्टिक्स को समझते हैं तो यहाँ पे डॉजीज डॉजीज, उसके बाद एक बेरिश कैंडलस्टिक्स, और फिर से उसके बाद शूटिंग हैंगिंग मैन और स्पिनिंग टॉप का कॉम्बिनेशन, और फिर ऊपर में ऑल दिस 3 महीने का जो रेजिस्टेंस लेवल, इसने 3-4 महीने का रेजिस्टेंस ये लेवल यहाँ पे दिखने के लिए मिला था, उसको क्रॉस करते हुए विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम RSI ऑलरेडी अबाउट 60, ADX इज राइजिंग। वीकली पे भी यू कैन सी लाइक आई लव द वॉल्यूम, आई लव वॉल्यूम। सो दिस कैन बी, अब होगा ही होगा, वी नेवर नो, बट वॉट वी नीड टू डू इज लाइक यू नीड टू ट्रेड इट वेन एवर इट गिव द ब्रेकआउट। सो ऑलरेडी 60 के नीचे जा चुका है और तुरंत तुरंत अबाउ वीकली में ADX देखो फॉल हो रहा है, DMI और दोनों क्रिस क्रॉस चल रहे हैं। वीकली थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन डेली पे अगर आप देखें यू विल सी द पॉजिटिव DMI और दिस ADX राइजिंग इन सेम डायरेक्शन। सो दिस इंडिकेट लाइक मोमेंटम यहाँ पे हो रहा है। अब तभी भी हमारी जो एंट्री रहेगी वो कहाँ पर है, 262 पे है, तो काफ़ी अच्छा 32 पॉइंट तक का बैंडविड्थ है ऊपर में। तो वॉल्यूम अगर और अच्छा हो जाएगा तो सोने पे सुहागा, और उसके साथ स्ट्रेंथ एड ऑन हो जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। तो दिस इज लाइक द कप पैटर्न। कितना पुराना, 5 और 4 9 साल पुराना कप पैटर्न्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस कैन बी अ मल्टी बैगर स्टॉक इफ इट गिव द ब्रेकआउट। हम ब्रेकआउट, अब जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मुझे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर यहाँ पे जब वो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ले रहा है और लाइक हमको बाय करना है चाहिए कि नहीं। तो 2 टाइप के ट्रेडिंग कंसेप्ट्स होते हैं। एक होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुराना जो वाला जो रेजिस्टेंस है उसको अगर क्रॉस करता है तब हम ट्रेडिंग में उसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। तो वहाँ पे बाय करते हैं, या तो जिस प्रकार से यहाँ पे सपोर्ट लिया था यहाँ पे बाय करता है। तो मैं जो हूँ वो दोनों टाइप को वैलिडेट करता हूँ, वो दोनों टाइप करेक्ट्स है। अब अगर हमारा स्टॉप लॉस, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ इन आवर हैंड, जो कि हमारे कंट्रोल में, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग सर्टेनिटी यानी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। हम जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से एनालिसिस करते रहेंगे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो दोनों टाइप की ट्रेडिंग, कोई लोगों को सिर्फ ये वाली ट्रेडिंग ही पसंद आती है और कोई लोगों को ये, तो दोनों भी करेक्ट पैटर्न से ट्रेड करने की। अब आपको ना थोड़ा सा अपने माइंड सेट को ना, मैं लोगों को देखता हूँ और लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, बिल्कुल भी रिजिड लेके चलते हैं। मुझे तो किसी सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था, सर 262 पे पहुंचने के बाद, लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने पूछा था कि 262 क्रॉस कर चुके और करंटली 265 चल रहा है, तो 3 यूनिट आगे में बढ़ चुका है, अभी बाय करना है कि नहीं करना है। तो लाइक देखिए, आपको थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि यू नीड टू टेक दिस डिसीजन वेरी रैपिडली। मेरे टीचर हमेशा कहते थे गिरगिट की तरह रंग बदलने ना, जिसको आएगा वही ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा। तो वही हमको करना है। अगर हमारा व्यू गलत जाता है तो वी नीड टू change our view rapidly and trade in opposite direction. That's the thing. तो ये था GPPL। आई होप अगर आपको कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, यू कैन राइट इट डाउन। थोड़ा सा अभी मुझे लोगों के क्वेरीज के आंसर देने में थोड़ा डिले हो जाता है, बिकॉज लाइक आई एम हैविंग, लाइक आपके पास भी 24 आवर है, मेरे पास भी 24 आवर है। आई एम लाइक स्ट्रेचिंग मोर देन माई टाइम ऑन द स्क्रिप्ट, एंड दैट्स द रीज़न आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी व्हेन इट्स कमिंग टू माई आइज़। काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। 9 आवर 10 घंटे में कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूँ। तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। इफ़
अगर आपकी क्वेरीज का मैं आंसर ना दे पाया हूँ तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी, प्लीज़ लाइक का बटन दबाने के बाद ही एग्जिट कीजिएगा, इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरा स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग ऑन मंडे। थैंक यू।